So welcome to our ASOL English learning class and I think today is our 81st class. आज हमारी 81वीं कक्षा है और 80 कक्षा है. We have finished 80 classes. We were doing noun and I think today is third class of noun. Okay, तो हमने noun के अंदर बहुत सारी चीज़ें करी. हमने खास करके ये बताया कि noun में genders को कैसे बदलते हैं. अब थोड़ी सी बातें और रह गई हैं जिसको कोशिश करते हैं कि हम आज की क्लास में फिनिश कर दें. अच्छा, नाउन के साथ मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ऑब्जेक्ट. एक बार जब मैं आपको इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट समझाया था. तो इसमें भी थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इस चैप्टर के अंदर भी आया था और वो आपको समझना है क्योंकि नाउन का क्या ऑब्जेक्ट है. जैसे मान लो मैं एक काम कर रहा हूँ, ही, जैसे मैंने कहा कि गिरीश है तो मैंने कहा गिरीश चेंज्ड हिज पेन. तो ऑब्जेक्ट क्या था? पेन. और सब्जेक्ट क्या था? नाउन क्या था? वो हमारा सब्जेक्ट है. क्या है? गिरीश. तो बदलाव किस में आया? ऑब्जेक्ट में. ये बात समझने की जरूरत है. जिसे जब बदलाव आता है तो वो क्या होता है? ट्रांजिटिव. और जिसमें बदलाव नहीं होता वो इंट्रांजिटिव होता है. ये मैंने आप लोगों को बताया था. ठीक है. अब नाउन का क्या फंक्शन होता है और क्या रिलेशन होता है इसको समझने की जरूरत है. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि देखो क्या क्या होते हैं नाउन के फंक्शन, क्या क्या होते हैं. नाउन सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो सकता है. जैसे गिरीश चेंजेस हिज पेन. तो गिरीश ने अपना पेन चेंज किया तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? नाउन है. ठीक है. और चेंज करना तो सब्जेक्ट क्या था? वर्ब का गिरीश था. ठीक है. ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो सकता है पोजेसिंग द नाउन, हो सकता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, हो सकता है केस इन एपोजिशन और नॉर्मेटिव एड्रेस. ये अलग अलग तरह के इसके फंक्शन और रिलेशन होते हैं. अब जैसे देखो, मोहन वॉशेस द क्लोथ्स. मोहन कपड़े धोता है. राज डांसेस ऑन द स्टेज. राज स्टेज पर डांस करता है. कमला हेल्प्स मोना. कमला मोना की हेल्प करती है. ठीक है. तो इन सारे सेंटेंसेस के अंदर जो व्यक्ति है ये सब कौन है? सब्जेक्ट है. ठीक है. एक कपड़े धो रहा है, कोई स्टेज पे डांस कर रहा है और कोई किसी की हेल्प कर रही है. ठीक है. तो ये सब काम को करने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता. और काम क्या है? क्रिया. ठीक है. अब नॉमिनेटिव केस देखो. नॉमिनेटिव केस क्या होता है? तो सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा नॉमिनेटिव केस होते हैं. अब देखो, जैसे कोई वर्ब है. ठीक है. आपने कैसे करोगे? आपने किसी से पूछना है कि कौन कपड़े धो रही है तो आप क्या बोलोगे? हु इज वॉशिंग द क्लोथ्स. तो इसमें जो सब्जेक्ट है वर्ब का, आप जैसे मैंने कहा गिरीश इज वॉशिंग द क्लोथ्स, तो सब्जेक्ट कौन है? गिरीश. तो गिरीश मेरे को पता लग गया सब्जेक्ट है. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब देखो. ठीक है. इसमें क्या होता है? जिन चीजों पे कार्यों का प्रभाव पड़ता है, जैसे ही किल्ड ए डॉग, उसने कुत्ते को मार डाला. तो डॉग क्या था? वो एक ऑब्जेक्ट था, उस पर प्रभाव पड़ा क्रिया का, किलिंग का. ठीक है. जैसे आपने जब भी व्हाट हुम वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने कहा हु किल्ड द डॉग या हुम किल्ड द डॉग. ठीक है. अमित राइट्स ए पोएम. तो अमित क्या करता है? पोएम लिखता है. तो चेंज किस में आया? पोएम में चेंज आया. तो व्हाट डज अमित राइट, मैंने पूछा तो व्हाट से क्वेश्चन किया. ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब को समझने का है. ठीक है.
अब इसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्टिव केस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोगों को शायद याद होता। तो एक वो जो क्रिया कर रहा होता है और दो व्यक्ति जब जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, दो कार्य इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा कुछ था। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी, जो ऊपर वाला कॉमा होता है, एक नीचे का कॉमा होता है और ऊपर का एक सिंगल कॉमा होता है, एक डबल कॉमा होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उससे हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफ या एपोस्ट्रॉफी। तो कब लगाते हैं? तो जैसे मान लो अब एक बच्चे के लिए वर्ड होता है चाइल्ड, तो बच्चे का मतलब चाइल्ड्स, तो चाइल्ड लिख के ऊपर कॉमा डाल के एस लगा दो, चाइल्ड्स, बच्चे का। अभी आपका नाम है गिरीश का, तो गिरीश ऊपर कॉमा डाल के एस लगा दो, गिरीश का। यहाँ बैठा है देवांश, तो हमने देवांश लिख के ऊपर कॉमा डाल के एस लिख दिया, देवांश का, ठीक है। लेकिन अब आ रही है बच्चों का, तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अपने आप में बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन लिख के ऊपर कॉमा डाल के एस लगा दो। चिल्ड्रंस जैसा कोई वर्ड नहीं होता। ऐसे मैन होता है एक आदमी, एक आदमी का मैंस, और एक से ज्यादा आदमी होता है MEN, मैन, मैंस, MEN, ऊपर वाला कॉमा, एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस, ठीक है। यहां तक तो चलो सिंगल बात है। कार का कार्स, लेकिन अब मुझे कहना कारों का, तो कारों के लिए तो मैंने लिखा कार्स, एक से एक कार होगी CAR कार, एक से ज्यादा कार होगी तो क्या होगा CARS कार्स। अब मैंने कहा कार का पहिया, जब कार का रंग काला है, इस कार का रंग का, दिस कार्स कलर इज ब्लैक, तो कार की जगह मैंने कार्स बोल दिया। और जब मैं लिखूंगा तो कार्स को मैं कैसे नहीं लिखूंगा, CAR ऊपर वाला कॉमा S, क्योंकि मैं एक कार की बात कर रहा हूं। अब मैंने कहना ये कारें नहीं है, या ये इन कारों का, दीज कार्स कलर इज ब्लैक, इन कारों का रंग काला है, दीज कार्स कलर इज ब्लैक। तो इसके अंदर कार्स जो आएगा, अब इसमें समझने की हर जगह ऐसे चलेगा, जब भी कोई वर्ड है, अब आपने को कार्स कहना था, एंड में एस लगाना, जब भी एंड में एस लगता है तो जो एपोस्ट्रॉफी वाला कॉमा है बहुवचन के लिए, या एंड में एस आता है, तो वो एस के बाद हम कॉमा लगाते हैं, एस से पहले नहीं। समझ में आए? जैसे किसी इंसान का नाम भी एस में खत्म हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का नाम एस में खत्म हो रहा है, ठीक है। अब जैसे बच्चों का स्कूल, स्टूडेंट्स, तो बच्चा, एक छात्र, मतलब किसी ने कहा छात्रों का, कुछ बोला छात्रों का, ये छात्रों का प्रोग्राम था। छात्र, एक छात्र होता है स्टूडेंट। अगर मैं कहूँ छात्र का तो कहूँगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब ऊपर कॉमा, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया स्टूडेंट के बाद, और फिर मैंने एस लगा दिया। लेकिन मैं कहूँगा छात्रों का, तो छात्रों शब्द के लिए तो मैंने स्टूडेंट्स बोला। जब मैं स्टूडेंट्स बोलूंगा और लिखने में एस के बाद कॉमा लगाऊंगा, एस से पहले नहीं। ये मेरा बहुवचन का, इस चीज को तुम हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और कुछ चीजें जो इसमें रह गई थी नाउन के अंदर, जो इजी थी, वो मैं बता देता हूं। तो अब नाउन का क्या होता है, जिसके एंड में, लेकिन ये पक्का नहीं है, ज्यादातर जिस नाउन के एंड में आपका कॉन्सोनेंट या कहे व्यंजन आता है, उसके अंदर हम उसको बहुवचन प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में लगा देते हैं एस। जैसे एक अंडा, एग, EGG, एग, और अंडे, तो EGG, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वावल तो नहीं है, एग्स हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार, जैसे NICE, नीस, NIECE माने भतीजी, और भतीजियां तो NICES हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आखिरी में वावल आ रहा था, आ रहा था, ई वावल है, लेकिन तब भी खाली एस लगता है। तो ये आपको हैबिट्स, इसमें मैं आपको कुछ और बताया, तो अगर ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, जैसे अम्ब्रेला वर्ड होता है UMBRELLA, तो इसमें भी आखिरी में वावल आ रहा है, और लेकिन इसमें भी जब एक से ज्यादा अम्ब्रेलास की बात करते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं, अम्ब्रेलास, ठीक है।
अब जैसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें हम आखिरी में एस जोड़ सकते हैं, और इसके अलावा कोई वर्ड अगर आ रहा है जैसे दुल्हन, BRIDE ब्राइड, तो दुल्हने तो BRIDES ही होगा, ठीक है। अब जैसे हो गया बेस माने आधार, BASE बेस, कि भाई मेरा बेस ही है, मेरी इसका बेस, एक मैंने बुक पे अपना मोबाइल रखा हुआ है तो बुक इज बेस। और आधारों पर, ये कहानी के बहुत सारे आधार हैं, तो बेसिस, BASES, खाली एक एस आएगा। तो जनरली जब भी एंड में ई होता है ना, जिस वर्ड के एंड में ई होता है वहां भी, सब जगह नहीं, कई कई जगह पे खाली एस लगाते हैं, ठीक है। अब ये हम कर रहे हैं कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये नाउन्स को किसको बनाएंगे, नाउन्स को ही बनाओगे, क्रिया को बना सकते हो क्या, क्रिया को तो नहीं बना सकते, प्रोनाउन को भी नहीं बना सकते, प्रेपोजिशन को भी नहीं बना सकते, एडजेक्टिव को भी नहीं बना सकते, तो प्लूरल किसको बनाओगे, कोई क्या चीज एक की दो होगी, कोई चीज होगी, कोई व्यक्ति होगा, कोई जो नाउन होगा वही तो एक से ज्यादा बन सकते हैं। अब जिन नाउन्स के एंड में, अब एंड में क्या आ गया, एस, डबल एस, SH, CH, X और या फिर जेड हो, क्या हो, S, डबल एस, SH, CH, X और Z, ठीक है। उनको प्लूरल बनाने के लिए आप उनके एंड में ES लगा दो। जैसे बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे गैस है, एंड में क्या आ रहा है, S, तो गैस माने गैस, जैसे गैस होती है कार्बन, ऑक्सीजन गैस होती है, तो गैसिस क्या होगा, तो गैस था GAS गैस, तो एंड में क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो उसके बाद क्या लगा दोगे, ES, गैसिस। कई गैसों हैं, इस कमरे में बहुत सारी गैसें हैं, दे आर मैनी गैसेस, तो GASES। बस, BUS बस, एक बस खड़ी है, बस स्टैंडिंग, कई सारी बसें खड़ी है, मैनी बसेस, तो BUSES। सर्कस, CIRCUS सर्कस, सर्कसिस, ग्लास, ग्लासिस, प्रिंसेस। अब एक राजकुमारी की स्पेलिंग होगी प्रिंसेस की, PRINCESS, तो अब ये क्या केस आ गया, डबल एस वाला आ गया, PRIENCESS। तो कई सारी राजकुमारियां हैं, तो PRIENCESS और फिर ES आ जाएगा, ठीक है। अब SH वाले वर्ड देखो, बुश, झाड़ी, BUCH बुश, और झाड़ियां क्या हो जाएंगी, बुशिस, BUSHES बुशिस। डिश, तश्तरी, DICH डिश, या फिर व्यंजनों को भी हम डिश बोलते हैं, डिश, आखिरी में क्या SH है, DISH, डिश की स्पेलिंग है, तो डिशेस, DISHES। बॉक्स, अब इसमें क्या आ गया, बॉक्स में X आ गया, तो बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सिस। तो ये आप लोगों को समझनी है, बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैं कहाँ पर किस नाउन के लास्ट में उसको प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए मैं S लगाऊं या ES लगाऊं, तो ये अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फॉक्स, फॉक्सिस, बेंच, अब क्या आ गया, CH आ गया, बेंच, बेंचिस, कोच, कोचिस, बंच, बंचिस, बंच माने गुच्छा, बेंच माने बैठने वाला बेंच जो होता है, तख्ता, कोच, सिखाने वाला, कोचिस, सब में COACH कोच, COACHES कोचिस, ठीक है। डिच, खाई या गड्ढा, डिचिस, चर्च, चर्चिस, वॉच, वॉचिस, याच, याचिस, स्पीच, स्पीचिस, स्विच, स्विचिस। लेकिन ऐसा हमेशा हो ऐसा भी नहीं है, दो शब्द यहाँ पे दिए जो कि ऐसा नहीं होते, जिसे हम कहते हैं अपवाद। अपवाद माने एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब एक चीज वैसी होती है पर कुछ ऐसा होता है जो उस पैटर्न के हिसाब से नहीं होता, जैसे मोनार्क, क्योंकि अब मोनार्क को हम स्पेलिंग में लिखते हैं MONARCH,
मोनार्च नहीं बोलते, इसे बोलते मोनार्क। तो इसमें आखिरी में जो साउंड है हमारी, आखिरी में MONARCH तो आ रहा है, लेकिन CH की साउंड क में चली जाती है, मोनार्क। तो इसको हम ES नहीं लगाते, इसको मोनार्क्स बोलेंगे। स्टमक, अब स्टमक में भी यही है, आखिरी में CH होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन च नहीं होता, क होता है, STOMACH। स्टमक माने आपका पेट, आमाशय। तो स्टमक, तो ये लोगों के पेटों में गड़बड़ियां चल रही हैं। आपने कहा आजकल लोगों के पेटों में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। नाउ डेज पीपल्स स्टमक्स, तो ES नहीं लगाओगे, खाली स्टमक की स्पेलिंग के साथ खाली S लगाओगे, ठीक है। अगला एक और है, अब जिन नाउन के एंड में Y हो, लेकिन Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाने के लिए Y को I बनाकर अंत में ES लगाओ। मतलब यह है कि आपके पास एक नाउन है, उसमें आखिरी में जैसे है Y, जैसे एक आपके पास नाउन है सिटी, सिटी माने शहर, तो सिटी की स्पेलिंग क्या होती है, CITY, सिटी। आखिरी में क्या आया, Y आया, तो Y हटा के I लगाओ और ES लगाओ। तो एक शहर की बात कर रहा हूं, जैसे दिल्ली इज ए गुड सिटी, तो CITY सिटी। अब मैं कहूंगा दिल्ली एंड मुंबई आर गुड सिटीज, की तो शहरों, तो CITY के अंदर Y हटा के क्या हो जाएगा, CITIES। तो मैंने एक शहर को बोला तो सिटी और सिटीज। तो ये सारे ऐसे वर्ड देखो जो आखिरी में Y है और सिंगुलर में प्लूरल में उनका IES लग के प्लूरल बन जाता है। आर्मी, फौज आ रही है, ARMY, आर्मी। फौजें खड़ी हैं, आर्मीज आर स्टैंडिंग, तो Y हटके क्या हो जाएगा, ARMIES। बेबी, इट इज ए क्यूट बेबी, कितना क्यूट है, दिस इज ए क्यूट बेबी। अब बच्चे, छोटे छोटे बेबीज पालनों में हैं, मैनी बेबीज आर इन द क्रैडल। BABY हटके BABIES हो गया, ठीक है। सिटी मैंने बता दिया। क्राई माने चीख, अब क्राई नाउन है या वर्ब है, मुझे और चेक करना पड़ेगा। क्राई का क्राइस। कॉपी, COPY, कॉपी, तो भैया इसकी कॉपियां निकाल देना, बोलते ना, कॉपी, COPIES, कॉपीज। ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी, ड्यूटीज, DUTIES। फेरी, परी, FAIRY, फेरी। देखते हो स्कूल में, वो स्कूल पिक्चर में देखते हो फेरीज वाली, तो फेरीज की जगह FARIES। फैमिली, आई हैव ए गुड फैमिली, FAMILY, फैमिली। वी हैव वेरी गुड फैमिलीज इन आवर बिल्डिंग, तो फैमिली की जगह क्या हो गया, फैमिलीज। स्पेलिंग क्या हो गई, Y हटा के FAMIL, Y हटा के IES, फैमिलीज। फ्लाई माने मक्खी, FLY, फ्लाई, FLIES, फ्लाइज हो गया। मक्खियाँ, मक्खियाँ भी बीमारी है, फ्लाइज आर वट एवर यू वॉन्ट टू से। हमिंग। गैलरी, GALLERY, गैलरी, गैलरीज, GALLERIES। लेडी, लेडी, LADY, लेडी, लेडीज, LADIES, लेडीज। लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, LIBRARY, लाइब्रेरी, LIBRARY की जगह क्या आ जाएगा, IES, लाइब्रेरीज। लॉरी, LORRY, लॉरी, जो गाड़ी लेके जाती है, लॉरी, मट्टी वट्टी ढोती है, LORRIES, लॉरीज। पौनी, टट्टू जिसे बोलते हैं, घोड़े जैसा होता है, PONY, पौनी, PONY, गुड इवनिंग, PONY, पौनी, PONIES, पौनीस। स्टोरी, STORY, स्टोरी, कहानी, STORY के IES, स्टोरीज। तो ये मैंने अब तक 3 आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और ये क्लास जो लेट आ रहे हैं बच्चे, जो नहीं आए हैं, या जो बड़े लोग भी हैं, वो 81 नंबर की क्लास है, उसको जरूर देखना दोबारा से। अभी आपने 10 किया है अर्चना, 19 मिनट की क्लास हो गई वीडियो में, तो 19 मिनट तक का देख लेना आप, ठीक है। अब आगे है, अब जिनके एंड में Y है, लेकिन Y से पहले कोई वॉवल है,
तो उसे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, बॉय सिंपल है, बॉय कहना क्या चाह रहा हूँ, एक नाउन आ गया, उसकी एक स्पेलिंग है, जैसे बॉय की स्पेलिंग है BOY बॉय, तो आखिरी में तो वाई आ गया, लेकिन उससे पहले एक वावल होना चाहिए। तो वाई से पहले AEIOU जो 5 वावल है उनमें से एक वावल हो। उस केस के अंदर हम वाई हटा के ES नहीं लगाते, क्योंकि इससे पहले हमने क्या रूल पढ़ा कि वाई है लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट था। इन सब पहले जो मैंने वर्ड बताया इनमें वाई एंड में वाई आया था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया था, लेकिन अब कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट आया था तो हम वाई हटा के IES लगा देते हैं। जब किसी वर्ड में आखिरी में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे सिटी CITY, तो आखिरी में वाई था और वाई से पहले टी था जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। अब क्या है, अब आखिरी में वाई है लेकिन वाई से पहले वावल है, उस केस में हम ES नहीं लगाते, सिंपल S लगाते हैं। बॉय का बॉयस, BOY बॉय, BOYS बॉयस। चिमनी CHIMNEY चिमनी का चिमनीस। डंकी डंकीस, DONKY डंकी, DONKEYS डे, DAY डे, तो DAYS डेज। एस्से ESSAYS से ESSAYS। JURNEY जर्नी, JURNEYS। JOY जॉय, JOYS। तो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, यार कई इंग्लिश के वर्ड्स में आखिरी में वाई आता है तो वो IES लग जाता है, और आखिरी में वाई आता है तो खाली S लगता है। तो IES कहाँ लगता है, जहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो वहाँ वाई हटके, और जहाँ वाई से पहले वावल हो। अब जैसे वर्ड है मॉन्की, MONKEY, तो मॉन्की को जब मॉन्कीस लिखोगे तो MONKIES नहीं लिखोगे, MONKEYS मॉन्कीस। की KEY की, KEYS कीस। PLAY प्ले माने नाटक, प्लेस। स्टोरी STORY स्टोरी, STOREYS। तो एक तो होता है STORY स्टोरी कहानी, ये स्टोरी अलग है। ये कौन सा STOREY माने मंजिल, पहला मंजिल घर का, दूसरा मंजिल तला जिसे बोलते हैं। टॉय TOY टॉय, TOYS। VALLEY वैली माने वादी या घाटी, VALLEYS। वे WAY वे माने रास्ता, WAYS मार्ग, ठीक है। अब देखो कि जिन नाउन के एंड में ओ है, अब क्या है, नाउन के एंड में है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए ES लगाते हैं। जो बड़ा फेमस वर्ड है इसके, कॉपी COPY नहीं बेटा, मैं तो लास्ट में जो O है ना उसकी बात कर रहा हूँ। जिसके अभी हमने लास्ट में Y जो थे नाउन के, उसमें 2 ऑप्शन लिए। अब Y नहीं है, अब O है, जिसके लास्ट में O है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट है। बड़ा फेमस एग्जांपल है मैंगो, MANGO। MAN क्या होती है मैंगो की स्पेलिंग, MANGO। तो मैंगो में G आ गया। G क्या है, कौन, चुप रहना सब, G क्या है, कॉन्सोनेंट है वावल है, G कॉन्सोनेंट है। तो O से पहले कॉन्सोनेंट आ गया, तो हम इसमें क्या करते हैं, तो इसके बाद इसके एंड में O के बाद हम लगा देंगे ES, बैंगोस। ऐसे बफेलो BUFFALO, बफेलोस BUFFALOES। टोमेटो TOMATOTOMATOES। कार्गो CARGO कार्गो, जहाज का सामान, कार्गोस। पोटैटो सर, पोटैटो की क्या स्पेलिंग है, पोटैटो PO POTATO, राइट। पोटैटो का पोटैटो सर बोल रहे हैं, अब आपको लिखना नहीं है। कौन सा, इकोस इकोस, हीरो हीरोस, मैंगो मैंगोस, नीग्रो नीग्रोस, वोल्केनो वोल्केनोस, VOLCANO,
NOES। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। मॉस्किटो, मॉस्किटोस, एक्सेप्शन देखो इसके कौन से हैं। पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियोस। वैसे पोर्टफोलियो में PORTFOLIO में ओ से पहले आई आया है जो कि कॉन्सोनेंट नहीं है, तो खाली एस लगेगा। डायनमो, डायनमो एग्जैक्ट एक्सेप्शन है, DYNANMO। डायनमो का डायनमोस, MOS हो जाएगा। फोटो, PHOTO, फोटोस, इसमें ES नहीं लगेगा फोटोज में। जीरो में ZEROS, जीरो, ZERO जीरो, और जीरो ZEROS। मोटो, MOTTO, मोटो माने उद्देश्य, MOTTOS, मोटोस, ठीक है। अब बेटा इसको साइलेंट कर दो आराधना, ओ क्या कहते हैं, आराध्या। अब जिनके एंड में डबल वावल हो उनका प्लूरल के एंड में हम एस लगाते हैं, मतलब लास्ट में दो वावल आ रहे हैं। जैसे बैम्बू, तो बस बैम्बू की जो स्पेलिंग है उसके बाद एस लगा देंगे, ठीक है। BAMBOOS, बैम्बू। कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू, CU, इसमें CUKOOS दिखा हुआ, हमको चेक करनी पड़ेगी स्पेलिंग। जू, ZOOS। तो याद रखना जब आखिरी में दो वावल आ रहे हैं, WOE वो माने दुख, WOES दुख, बहुत सारे दुख। रेडियो, तो रेडियो में क्या हो रहा है, RADIO, रेडियो। स्टूडियो, स्टूडियोस। बी माने मक्खी, BEE माने मक्खी, BEES मक्खियां, TREES ट्री, ट्रीज। तो बहुत सारी चीजें आप यूज कर रहे होंगे, करेक्ट यूज कर रहे होंगे, पर फिर भी मैंने सोचा कि आपको मैं ये थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। तो ये वाली क्लास तो आज यहीं खत्म होती है, ठीक है। कल की क्लास में हम मिलेंगे आपसे इसी टाइम। बाय बच्चों। बाय बाय सर।